हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सीटेट पर्यावरण अध्ययन का जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला जो हम लोगों की चल रही थी, जिसमें मैंने टेस्ट फर्स्ट में कहा था कि कक्षा 3 की एनसीईआरटी का पूरा आपका निचोड़ रहेगा, तो वो आपका हो गया है। अब कक्षा 4 की एनसीईआरटी का जो निचोड़ आपको मिलेगा प्रश्नों का, वो आपका मिलेगा 2 टेस्ट पेपर में, यानी जो आपका टेस्ट पेपर पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा, यानी टेस्ट सीरीज सेकंड और थर्ड में आपका कक्षा 4 की एनसीईआरटी का निचोड़ मिलेगा। यानी 2 और 3 में क्लास 4 की एनसीईआरटी का निचोड़ मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पेपर सेकंड है। प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, बच्चे कैसे कैसे स्कूल पहुंचते हैं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। असम, देखिए पहला चैप्टर है स्कूल कैसे जाते हैं, तो उसी से प्रश्न है। आपका एनसीईआरटी कक्षा 4 की पहला चैप्टर है, वहीं से प्रश्न है, बच्चे कैसे कैसे स्कूल पहुंचते हैं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें कथन, असम बांस और रस्सी से बना पुल। तो असम में बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं, सही बात है। लद्दाख में जो बच्चे जाते हैं स्कूल, तो नदी पार करने के लिए ट्राली यानी लकड़ी से बना जो झूला होता है, उसे लद्दाख में ट्राली कहते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका दोनों सही है। लेकिन तीसरा हम देखते हैं आगे। हाँ, तो एक स्टेटमेंट और दिया है, सी वाला स्टेटमेंट, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम है, लकड़ी की बनी छोटी नाव को वल्लम कहते हैं केरल में, तो स्कूल पहुंचते हैं, में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो तीन की तीनों स्टेटमेंट प्यारे बच्चों सही है। हम देखते हैं किस ऑप्शन में ए, बी और सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका डी वाला करेक्ट होता है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। एक आपका कथन ये है। इसके बाद दूसरा बी वाला कथन है आपका, बी वाले में दिया है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो अभी तक दोनों कथन आपका सत्य है। तीसरा देखते हैं, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। मगरमच्छ और छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। इनमें से सही कथन है प्यारे बच्चों, चारों कथन सही है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चारों कथन आपका इसमें सही है, चार के चारों कथन आपका सही है। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 हम लोग लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। सुअर, बत्तख, जिराफ, हाथी, बिल्ली, इस सूची में निम्न में से किनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं? किनके कान बाहर दिखाई, देखिए सुअर का भी कान बाहर दिखाई देता है, जिराफ का भी कान बाहर दिखाई देता है, सुअर का, जिराफ का, हाथी का, बिल्ली का। बत्तख का कान बाहर नहीं, क्योंकि पक्षियों के कान, ज्यादातर पक्षियों के कान आपके सुराग जैसे होते हैं। स्टेटमेंट हम लोग, तो बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बाहर नहीं दिखाई देते तो पक्षियों के सुराग जैसे कान होते, तो यहाँ पे नहीं दिखाई देते तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। चीता, चिड़िया, भैंस, सांप, छिपकली, इस सूची में निम्न में से किनके कान छोटे छेद जैसे होते हैं और बाहर दिखाई नहीं देते? अब देखिए, चीता, चिड़िया, छिपकली दिया है, तो एक स्टेटमेंट कक्षा 4 की एनसीईआरटी में है कि छिपकली के छोटे
छेद जैसे कान होते हैं, ठीक ना, छोटे छेद जैसे होते हैं और बाहर दिखाई नहीं देते। तो 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे इस हिसाब से आपका भैंस है। सॉरी, इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं हम लोग। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। चीता, चिड़िया, भैंस, सांप, छिपकली, इसी सूची में निम्न में से किनके कान छोटे छेद जैसे होते हैं और बाहर दिखाई नहीं देते? तो आपका क्या है? छिपकली है, वो आपका छिपकली है। तो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला भैंस पर बैठता है, बगुले और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, गलत बात है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी गधे पानी में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। 10 घंटे नहीं प्यारे बच्चों, 2 से 4 घंटे ही हाथी दिन में आराम करते हैं। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी वाला 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, करेक्ट बात है। तो आपका ए और सी करेक्ट हो गया, बी गलत है। अधिकांश बड़े हाथी, डी वाला देखते हैं। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा लेते हैं। तो डी वाला, ए, सी और डी, इस हिसाब से आपका ए, सी और डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं 7वां प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सही बात है, केवल हथिनियां रहती हैं और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। जो 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं वही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं की बात की गई है। इसमें किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। अभी हम लोग चारों ऑप्शन देखते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती, ये तो सही है। अभी हम लोग ऑप्शन से मिला लेते हैं कि वाला आपका करेक्ट है कि नहीं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की यानी अपने साथियों की मदद करते हैं, ये भी बात करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में, ए, सी और डी। देखिए केवल ऑप्शन ए में दिया ए, केवल ए और बी, इसमें दिया केवल ए और बी, तो टाइपिंग गलत हो गई। केवल ए और बी दिया है, तो केवल ए और बी नहीं है, उसमें आपका बी वाला ही गड़बड़ है। अब इसके बाद बी वाले में दिया है आपका ये भी गड़बड़ है। केवल बी, सी और डी, केवल बी, सी और डी भी गड़बड़ है। ए, सी और डी आपका सही, केवल ए, बी और सी ये भी गड़बड़ है। ए, सी और डी यही आपका सही है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। कक्षा 4 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय अमृता की कहानी दिया हुआ है। इस अध्याय में एक गांव का जिक्र किया गया है। उस गांव के लोग जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है, उस गांव के लोग कहलाते हैं। घुमंतु, बिश्नोई, थारू, इनमें से कोई नहीं, तो उस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। खेजड़ी का वृक्ष है, रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। खेजड़ी वृक्ष को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। और इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। ए, बी, सी और डी, तो इस हिसाब से ए, बी, सी और डी
इस हिसाब से हमको चारों ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं। और इसमें ऑप्शंस नहीं, जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें, ये चार के चारों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस में आपका क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस में अच्छा 5वां ऑप्शंस है एक, 5वें में दिया है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पाइप से इस जल को पीते हैं। प्यारे बच्चों, ये चीज कह रहा है कि ये काम है, ये काम नहीं है। इसमें ये यहाँ की रेगिस्तानी की बात जो इसमें की गई है, यहाँ पे खेजड़ी की बात, वो ऑस्ट्रेलियाई ओक की बात है इसमें। तो जो ई वाला है वो अगर ऑस्ट्रेलियाई ओक की बात करता तब तो सही हो जाता। तो यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष की बात की गई है, तो इसलिए ये गलत है। आपका ऑप्शंस देखिए, ए, बी और ई तो गलत है ना, ई वाला तो आपका गलत है। ई वाला तो आपका गलत है। इस हिसाब से आपका हो जाएगा ए, बी, सी और डी। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब ऑप्शंस में ई दिया हुआ है। ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में भी दिया है और डी वाले में ई नहीं दिया है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न 10 है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, सही बात है। लीची के फूल फरवरी में खिलते। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते, सही। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का है, ये भी सही बात। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है। जनवरी से मार्च की बात किए हैं, अक्टूबर से दिसंबर का इसमें समय दिया गया है, वही सही है। डी वाला इसमें गलत दिख रहा है, तो डी वाला आपका इसमें गलत दिख रहा है। हम लोग देखते हैं, डी वाला यहाँ पे गलत दिख रहा है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। केवल ए और बी नहीं सही, और भी ऑप्शंस, केवल डी वाला गलत है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन में ये गड़बड़ है, इसमें डी दिया, ये गड़बड़ है, यहाँ पे भी डी दिया। ए, बी और सी आपका करेक्ट है। इस हिसाब से आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं 11 नंबर। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक है, सही बात। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, सही बात है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, भी सही बात है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आपका इस हिसाब से डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए पहला, दूसरा और तीसरा, इस हिसाब से आपका 11वें का डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं 12वां। मधुमक्खी के छत्ते के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये बात सही है। जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वह एक तरह का नाच करती है, ये भी बात सही। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत काम करते हैं, ये बात गलत है प्यारे बच्चों। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, जो कह रहा है बहुत काम, तो ये बहुत काम नहीं करते हैं छत्ते के लिए। तो आपका पहला और दूसरा सही है। तो देखते हैं हम, ऑप्शन सी में पहला और दूसरा दिया है, तो ऑप्शन सी इस हिसाब से आपका करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, नर मक्खी, ओ सॉरी, इसमें तीसरा दिया है ना, तो इस हिसाब से सॉरी, आपका ए वाला करेक्ट होगा, क्योंकि पहला और दूसरा सही है। और नर मक्खी इसमें ये जो कह रहा है ये वाला गलत है, तो पहला और दूसरा, पहला इसमें 12 नंबर में आपका ए वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं।
प्रश्न संख्या 13 लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? नहीं रहता है की बात करते हैं ततैया, बर्रे, ठीक। देखिए मकड़ी नहीं रहती है, ततैया, चींटी, दीमक ये सब तो रहते हैं, लेकिन मकड़ी नहीं रहती है और नहीं पूछा है। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, सही बात है, ये वाला करेक्ट। सभी चींटियों का काम बटा होता है, रानी चींटियां अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती, सही बात है। मधुमक्खियों की तरह दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, तो इस हिसाब से तीनों सही है। लेकिन और देखते हैं कथन कोई है, इनमें से सत्य कथन का चुनाव कीजिए, तो बी वाला सही हो जाएगा, ए, बी और सी करेक्ट है। अगला हम लोग देखते हैं, चींटियों के कितने पैर होते हैं? चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो चींटियों के 6 पैर होते हैं, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा वलसाड गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतम बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? बटाटा बड़ा, पूरी, साग, दूध, केले और चीकू, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। और इसके बाद ए और बी दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो वलसाड गुजरात की बात की गई है, ये ढोकला चटनी वाला ये अहमदाबाद स्टेशन की बात है। वलसाड गुजरात में आपका बटाटा बड़ा, पूरी, साग, दूध, केले और चीकू दिया है एनसीईआरटी में, तो आपका ए वाला, इसमें ए वाला है, वाला सही है। आगे हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चंस। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है, सही है। मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मुमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। बलियम्मा, बलियम्मा का मतलब अम्मा की बड़ी बहन, अम्मुमा माने अम्मा की अम्मा, तो आपका ए भी सही है। इनमें से सही कथन है, दोनों सही हैं, ए और बी, तो सी वाला करेक्ट है, दोनों सही हैं। इसमें 17 में सी वाला आपका करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 17 के बाद अगला प्रश्न 18 नंबर हम लोग देखते हैं। नीचे देखिए 18 नंबर में हमको सुमेलित करना है, तो मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। देखिए पहले जो हमको आ रहा है उसको हम सुमेलित कर लेते हैं, इसके बाद जो नहीं आ रहा है, बच रहा है, उसको देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आपका गुजरात में गुजराती सही हो गया, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी। अब आपका बचा मलयालम, आपका केरल में, कोंकणी गोवा में, तो सब सुमेलित है इसमें। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का पांचवा। अब जिस ऑप्शन में है आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए रहे आपके सामने। अब हम लोग आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है, बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, अभी हम लोग अगले वाले देखे हैं प्रश्न में मलयालम है, तो इसमें दोनों सत्य है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, दोनों सत्य है। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, बिल्कुल सही बात है। डिब्बे का, ये भी सही है, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया भी पता चलता है। यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिंग वाला, इस समय जो ये प्रश्न पूछा गया था उस हिसाब से ये लिंग वाला ये गलत हो जाएगा, यानी ए, बी, सी। डी वाला ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी और अंतिम स्टेशन, ए भी सही है। तो ए वाला सही है, बी वाला सही, सी वाला गलत है। अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से ए, बी, डी, ई, आपका ए, बी, डी, ई, तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा।
सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अगले प्रश्न पे अब बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की के लिए 21 वर्ष है। तो 18 वर्ष है, इसमें भरना था, तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 18 वर्ष है, इसमें भरना है, इसमें कुछ प्रश्न में दम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग हल करने के बाद एक टेस्ट और हल करेंगे टेस्ट सीरीज का तीसरा, तो हमारी कक्षा 4 की एनसीईआरटी का पूरा 60 का जो प्रश्न बनने वाला है 4 की एनसीईआरटी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 22 संख्या प्रश्न संख्या 22। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में बदलते परिवार पाठ का एक जिक्र किया गया है। भारत का एक ऐसा राज्य जहां लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है, वह राज्य है। तो वह राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। राजस्थान, केरल इनमें से कोई नहीं, तो आंध्र प्रदेश है। ये वाला आपका करेक्ट है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 22 के बाद। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, सही बात है। वह देखिए वह केरल की हैं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ए, सी और डी आपका करेक्ट है। और देखते हैं क्या है इसमें। कथन सही है तो ए, सी और डी आपका करेक्ट हो गया। इस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 25। नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। कर्णम मल्लेश्वरी के पापा पुलिस में हवलदार थे, सही बात है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते, सही बात। कर्णम की 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती, सही बात है। कर्णम आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ये भी सही बात है। तो इसमें सब ऑप्शंस आपके करेक्ट हो गए हैं। हम देखते हैं ऑप्शंस में ए, बी, सी और डी किसमें दिया गया है। सभी सत्य हैं, बिल्कुल सही बात, सभी सत्य हैं। तो हम लोग 26 नंबर देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन। इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट बात है। आगे, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, ये भी आपका सही है। आगे, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि बनाए जाते हैं, ये भी बात आपकी करेक्ट है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। राजस्थान का कह रहे हैं, गलत है। राजस्थान का नहीं है बल्कि बिहार का है, बिहार का है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28। ठीक, तो इस हिसाब से आपका आंसर जो सही होगा ए, बी, सी, तो ए, बी, सी, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी। आगे चलते हैं हम लोग। सुमेलित कीजिए। कचनार के फूलों की सब्जी, केले के फूलों की सब्जी, सहजन के फूलों के पकौड़े। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित कर दिया जा रहा है कचनार के फूलों की सब्जी। तो कचनार के फूलों की सब्जी जो बनाई जाती है वो आपका उत्तर प्रदेश है। इसके बाद केले के फूलों की सब्जी केरल है। और इसके बाद सहजन के फूलों के पकौड़े, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 29। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो प्यारे बच्चों सभी लोग जानते हैं कन्नौज है उत्तर प्रदेश का जिला, जहां से अभी वर्तमान में नहीं, इसके पहले सांसद थी डिम्पल यादव, वर्तमान में नहीं, तो कन्नौज है। आगे हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। डेरा गाजी खान जगह पाकिस्तान में है, सही बात है। भारत 2 हिस्सों में बट गया है, सही बात है। आगे,
सोहना गांव हरियाणा में है, ए भी सही बात है। तो ए, बी और सी आपका इस हिसाब से आपका तीनों ये सब सही है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट श्रृंखला जो है पसंद आई होगी। और आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाएं, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे, तभी अच्छा हम लोग कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।